हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, यानी जिन्हें अभी लगभग 6 महीने तक ही हुए हैं। तो उनके मन में एक दुविधा होती है कि कैसे तैयारी की जाए, किस तरह से कौन सी किताब पढ़ी जाए। कोई बच्चे बोलते हैं उनको कि भाई अजय रावत भी खरीद लो, है ना, बलोदी जी की किताब है, घनश्याम जोशी जी की है, करमवीर रावत जी की है, किताबें बहुत हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है। तो देखो, उत्तराखंड का जो पोर्शन है पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो 40% है, यानी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी जो है अब वो 100 ही क्वेश्चन का पेपर ले रहा है, प्रत्येक पेपर उसने कर दिया है ना। दरोगा का भी पहले 300 का होता था, अभी वो केवल 100 का है। तो आपका जो 40 प्रश्न उत्तराखंड के आ रहे हैं, ठीक है। जो नए छात्र हैं, सबसे पहले आप परीक्षा वाणी को जो है कम से कम 2 या 3 बार जो है पूरा बारीकी से उसे पढ़िए, है ना। बारीकी से पढ़ने का मतलब है कि उसको अच्छे से पढ़िए। एक बार तो ये होता है कि हम आपने पढ़ लिया, लेकिन किसी ने आपसे उसमें 10 क्वेश्चन पूछे तो उसमें से आपको आधे क्वेश्चन नहीं आए, तो इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा। ठीक है। तो आपको अगर 80% 90% एक्यूरेसी आ रही है, यानी उतने परसेंट क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, समझिए आप उसको सीरियसली अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो जब आपने परीक्षा वाणी पुस्तक खत्म कर दी उत्तराखंड की, ठीक है, इसी तरह देखो, जैसे परीक्षा वाणी उत्तराखंड की, इसी तरह परीक्षा वाणी आपकी सामान्य अध्ययन के विषय पे भी आती है। पॉलिटी की आप पढ़ोगे, बहुत अच्छी बुक है ना। अगर आप सोच रहे हो कि लूसेंट जीके मैंने पढ़ ली है, उसके बाद आप वो किताबें ले सकते हो। उसमें आपको पूरे अनुच्छेद मिलेंगे, अनुच्छेद के अंदर भी जो डिटेल्स होती हैं वो भी अच्छे से मिलेगी। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आज उत्तराखंड के क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे। तो देखो, उत्तराखंड जैसे आपने परीक्षा वाणी तो पढ़ ली, इसके बाद जो है आपने एक बेसिक आपका नॉलेज हर चैप्टर के बारे में हो चुका है कि भाई यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है ना, यहाँ का इतिहास क्या है। तो मोटा मोटा ज्ञान उसमें आ चुका है। ठीक है। बाकी देखो, जैसे ये परमार वंश के वीडियो हैं या चंद राजाओं के हैं, वो मैंने भी इसमें एक एक करके बनाए थे, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद आप कोई बुक पढ़ो डिटेल्स वाली, जैसे अजय रावत जी की बुक आपने ले ली, उसमें आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी मिलेगी, है ना। बलोदी जी की बुक ली है, उसमें भी कई चीज़ आपको अच्छी मिलेंगी। जैसे घनश्याम जोशी जी की बुक है, मेहरबान गुसाई जी की है, उसमें आपको पत्रकारिता अच्छी मिल जाएगी। तो हर बुक में कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से करो, और कोई कन्फ्यूजन होता है जैसे आपको, तो मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो ये खासकर उन छात्रों के लिए जिनको कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो पूरा लाभ ले सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।